अस्सलाम वालेकुम। हम सबके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि क्या हमारी मौत का पल, वो आखिरी लम्हा, पहले से ही किसी कैलेंडर पर तारीख की तरह लिखा हुआ है? और हाँ, इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल है कि खुदा हमारी जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा के मामलों में आखिर किस तरह शामिल होते हैं। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम पहले एक बहुत आम गलतफहमी को देखेंगे, फिर अजल यानी मौत के वक्त पर जो दो नजरिए हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद हम खुदाई दखलंदाजी का मतलब जानेंगे, कुछ ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी है उन पर गौर करेंगे, और आखिर में एक नए सवाल के साथ इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करती है, एक बहुत ही आम गलतफहमी। अक्सर ये सुनने में आता है कि मौत का दिन तय नहीं है ना? कई लोग ऐसा मानते हैं, पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? देखिए, जो हमारा सोर्स है उसके मुताबिक ये सोच असल में एक गलत फहमी है। सच तो ये है कि अजल यानी मौत का वक्त बिल्कुल तय है, वो मुकर्रर है। तो फिर बहस इस पर होनी ही नहीं चाहिए कि वक्त तय है या नहीं। असली सवाल और ज्यादा दिलचस्प सवाल तो ये है कि आखिर ये तय कैसे होता है। और बस यहीं से अजल को समझने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक नजरिया तो ये कहता है कि मौत का वक्त वो किसी कैलेंडर की तारीख की तरह पक्का है। मान लीजिए 2 सितंबर, तो मतलब चाहे जो हो जाए उस तारीख को मौत आनी ही है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है, और हमारा सोर्स इसी की तरफ इशारा करता है। इसके मुताबिक मौत का वक्त किसी तारीख से नहीं, बल्कि जिंदगी के हालात, घटनाओं के एक पूरे सिलसिले से बंधा हुआ है। मतलब जब वो सिलसिला पूरा हो जाता है, जब कुछ तयशुदा जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, तब जाकर अजल का वक्त आता है। तो अजल का मतलब ही यही है, एक तयशुदा मियाद, एन अपॉइंटेड टाइम। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? कुरान में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक इंसान की जिंदगी पर लागू नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी कौमों के उठने और गिरने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। यानी हर चीज का एक मुकर्रर वक्त होता है। अच्छा, तो अगर अज़ल हालात और घटनाओं से जुड़ा है, तो जाहिर है एक सवाल तो मन में उठेगा ही कि फिर इस सब में खुदा का रोल क्या है, वो हमारे मामलों में शामिल कैसे होते हैं। तो चलिए अब जरा खुदाई हस्तक्षेप यानी डिवाइन इंटरवेंशन के तरीके को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा का हस्तक्षेप होता कैसे है। देखिए, हमारा सोर्स ये साफ करता है कि खुदाई हस्तक्षेप एक हकीकत है, वो हमारे हर एक मामले पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये हस्तक्षेप हमारी मर्जी या हमारी ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं चलता। नहीं, इसके अपने उसूल हैं। ये खुदा की अपनी हिकमत, उनकी अपनी समझ के मुताबिक होता है। और सबसे अहम बात, ये इस तरह से होता है कि इस दुनिया में जो आजमाइश का निज़ाम, जो सिस्टम ऑफ ट्रायल चल रहा है, उसमें कोई भी रुकावट ना आए। इसे समझने के लिए कुरान में हज़रत मूसा का वो मशहूर वाक़या याद कीजिए। वो एक बेहतरीन मिसाल है। जब एक सफ़र के दौरान उन्हें उन घटनाओं के पीछे की हकीकत दिखाई गई थी जो सामने से देखने पर बिल्कुल गलत लग रही थी। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? यही कि खुदा के काम करने का तरीका हमारी छोटी सी समझ से बहुत आगे है, बहुत परे है। मतलब हस्तक्षेप तो हो रहा है, पर शायद पर्दे के पीछे, ऐसे तरीकों से जिन्हें हम अपनी आंखों से फौरन नहीं देख पाते। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कौन सी दो सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहली बात तो ये कि अजल यानी मौत का मुकर्रर वक्त कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की घटनाओं और जिम्मेदारियों के एक सिलसिले का पूरा होना है। और दूसरी बात, खुदाई हस्तक्षेप एक हकीकत है, पर यह इंसानी ख्वाहिशों का नहीं, बल्कि खुदाई हिकमत का नतीजा होता है। चलिए अब इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर खत्म करते हैं जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करेगा। तो सोचिए, अगर अजल घटनाओं के एक सिलसिले से तय होता है, तो फिर उस सिलसिले को बनाने में हमारे अपने फैसलों का, हमारी अपनी पसंद नापसंद का, हमारे इरादों का क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तकदीर और तदबीर यानी डेस्टिनी और फ्री विल के बीच के उस बेहद नाजुक और गहरे रिश्ते पर सोचने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है।